हेलो एवरीवन। हमारे जो कोर्स में कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, हम आज उन पे डिस्कस करेंगे। सेक्शन 2 मेजर ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उस्मान साहब हमें बताइएगा एटसी क्या चीज़ है और इज एटसी सपोर्ट्स वर्डप्रेस। चला हम लोग थैंक यू सो मच। अमूमी तौर के ऊपर जब हम लोग वीडियोस को देखते हैं तो अगर हम लोग पूरी तवज्जो से देखें तो शायद ये क्वेश्चंस जहाँ हमें पूछने की ज़रूरत पेश ना आए। ठीक है। हमें ये स्टूडेंट्स का ऐसी चीज़ें ना कि जो अगर फर्स्ट टाइम कर रहा है तो उसके दिल में ये चीज़ आएगी, उसको पहले से आइडिया नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि हम जब इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो डेफिनेटली कन्फ्यूजन आता है। और हमको भी हम बेसिकली आज की जो सेशन है उसका पर्पज़ ये है। हाँ जी, और मैं अपने तमाम लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि जिन लोगों ने मेरे कोर्स के अंदर सब्सक्राइब किया है वो एटलीस्ट किसी भी वीडियो को 2 दफ़ा देखें। जब आप कोर्स शुरू करते हो आप उसको देखना शुरू कर दो और उस पूरे कोर्स को एक 1 गो के अंदर कंप्लीट करो और उसके बाद आप दोबारा उसे देखिए और कहीं पर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जहाँ तक आपके इस क्वेश्चन का ताल्लुक है, हमें ये समझना है कि वर्डप्रेस क्या है और एटसी क्या है या ई क्रिएटर क्या है। देखें, जो वर्डप्रेस है और एटसी है, एटसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक मार्केट प्लेस है, ठीक है। एक आप समझ लीजिए मंडी है। जिस तरह लाहौर के अंदर बहुत सारी मंडियां हैं, जिस तरह गोल्ड मंडी है, जिस तरीके से शालमी की होलसेल की मंडी है, इसी तरह बांसों का बाज़ार है जहाँ से आपको बांस होलसेल पे मिलते हैं। इसी तरह उर्दू बाज़ार है जहाँ से आप बुक्स जाके ले सकते हो। इसी तरह इंटरनेट वर्ल्ड के अंदर, नॉलेज एज के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी मार्केट प्लेसेस मिलती हैं जो डिफरेंट स्पेसिफिक कैटेगरी या निश से रिलेटेड है, और उनमें से एटसी एक है। एटसी बेसिकली डेवलप की गई थी उन तमाम लोगों के लिए जो हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से बनी हुई चीज़ जो है दुनिया भर में अपने कस्टमर्स को बेचना चाहते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी शख्स अपनी कोई भी हाथ की बनी हुई चीज़ जो है वहाँ पर लिस्ट करके पूरी दुनिया के कस्टमर्स के लिए उसको अपनी शॉप को ओपन कर सकता है। जहाँ तक वर्डप्रेस का ताल्लुक है, और वर्डप्रेस के अंदर मैं सिर्फ बात करूँगा वू कॉमर्स की, वर्डप्रेस को एज ए होल नहीं। तो जो वर्डप्रेस के अंदर वू कॉमर्स है, ये एक आप समझ लो कि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि आप किसी बड़े बाज़ार के अंदर, किसी बड़ी मंडी के अंदर जाते हो और जाके अपनी दुकान डाल लेते हो। तो इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी बाज़ार बना हुआ है, वो ऑलरेडी मंडी बनी हुई है, आप वहाँ पर गए और अपनी चीज़ें रखी और बेचना शुरू कर दी। वहाँ पर आपको विजिटर्स भी लाने नहीं पड़ रहे, ठीक है। लोग वैसे भी उस बाज़ार को जानते हैं कि ये उर्दू बाज़ार है, ये बांसों का बाज़ार है। अगर आपने वहाँ पर जाकर दुकान खोल ले, बांस रख ले, कोई ना कोई आके आपसे बांस या बुक्स ले जाएगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा है हमें किसी भी मंडी के अंदर बैठने का। जहाँ तक बात आती है वू कॉमर्स के अंदर अपनी वेबसाइट लॉन्च करने की, या वू कॉमर्स में क्या डिफरेंस है, तो वू कॉमर्स आपको वो तमाम बेसिक टूल्स प्रोवाइड करता है जिन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप ये समझो कि छोटा सा एटसी बिल्ड कर सकते हो। मीन अपनी खुद की एक शॉप बिल्ड कर सकते हो, जिस शॉप के ऊपर आपको कस्टमर्स भी खुद ही लेके आने हैं, उसका ब्रांड भी खुद ही बिल्ड करना है, उसकी मार्केटिंग भी खुद ही करनी है और उसकी टर्म्स भी खुद ही डिफाइन करनी है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली एटसी के अंदर। और दोनों में से बेटर कौन है, एटसी या वर्डप्रेस? अगर हम लोग ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव के अंदर बात करें तो मैं हर उस शख्स को जो ई कॉमर्स को एक्सपीरियंस करना चाहता है, मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना स्टार्ट जो है ईबे से, ई क्रिएटर से या एटसी से करो। राइट, इट्स ऑलवेज ए गुड आइडिया कि आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ, थोड़ी प्रोडक्ट्स के साथ आपको ट्रैफिक भी लानी ना पड़े। अब बस आपको कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट करनी है, अपना पेमेंट गेटवे देना है, लोग आ रहे हैं, आपको सर्च कर रहे हैं, तो आपकी साइट से शॉपिंग करना शुरू कर दें।
तो सेकंड स्टेज के अंदर आपको ये डिसाइड करना है डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट और सर्विस यू आर सेलिंग कि आपको किस प्लेटफॉर्म किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है। आपको शॉपिफाई चूज़ करना है, आपको प्रस्टाशॉप चूज़ करना है, आपको वू कॉमर्स चूज़ करना है, आपको मजेंटो यूज़ करना है, आपको इसके अलावा बहुत सारे दूसरे ओपन सोर्स और पेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसी लिहाज से कोई भी ई कॉमर्स कंसल्टेंट आपको हेल्प कर सकता है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करो। सेकंड क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगी, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ कंपटीशन? क्या मतलब कंपटीशन से क्या मुराद लेना चाह रहे हैं आप? लाइक अगर हम एटसी पे जाते हैं तो हमें किस तरह के कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा, क्या रेशियो होती है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जिन्होंने भी पूछा दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जहाँ पर आपकी ट्रैफिक ईजी है, जहाँ पर आपके विजिटर्स ज़्यादा हैं, जो मंडी है, ठीक है, वहाँ पर आपको ये जहन में रखना है कि वहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा है। ठीक है, आप उर्दू बाज़ार में चले जाते हो, वहाँ पर आपको 50 शॉप्स जो हैं वो सारी की सारी बुक्स बेच रही हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हर शॉपकीपर की, हर दुकानदार की ये ख्वाहिश है कि जो भी आने वाला ग्राहक है वो उससे बाय करे, तो इसलिए वो अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन थोड़ा रखते हैं। उनकी ये कोशिश है कि वो मैक्सिमम होलसेल प्राइसेस के अंदर ज़्यादा माल उठाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को बेच सकें। लेकिन क्योंकि वो मंडी बन जाती है, पूरी पाकिस्तान के लोगों को मालूम है कि उन्हें किसी किस्म की भी उर्दू बाज़ार से बुक्स लेनी है तो उन्हें उर्दू बाज़ार जाना है, तो वहाँ पर हर शख्स इतना बिजी है कि एक दिन में इतनी सेल करता है कि उसको एक इनफ प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बन जाता है एट द एंड ऑफ द डे। एग्जैक्टली इसी तरह से मार्केट प्लेसेस काम करती हैं, आए वो ईबे है, एटसी है, अमेजोन है, ई क्रिएटर है। सो इट मींस कि प्रॉफिट मार्जिन है वो सेटिस्फैक्टरी होता है एटसी पे। मैं ये समझता हूँ कि आप जहाँ पर भी, जिस भी मंडी के अंदर अच्छे तरीके से प्रोडक्ट सर्च करके काम करते हैं, ये सारा डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट कहाँ पर बेच रहे हो। एक ही प्रोडक्ट हम लोग एक मंडी के अंदर बेचते हैं तो वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम है। लेकिन वही प्रोडक्ट हम लोग दूसरी मंडी के अंदर बेचते हैं, मसलन एक प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं यूएसए के अंदर, तो वहाँ पर सेल ज़्यादा है और कंपटीशन भी ज़्यादा है। लेकिन सेल ज़्यादा होने की वजह से हमें पैसे बेशक एवरेज सेल में थोड़े बनते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा यूनिट्स बेचने से हमें ज़्यादा पैसे बनते हैं। लेकिन फ्रांस के अंदर वही चीज़ हम लोग डबल प्राइस पे बेचते हैं, लेकिन सेल थोड़ी है, लेकिन प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ज़्यादा है। तो ये आपको अपना बिजनेस बेसिकली जो भी आपको प्लान बिल्ड करना है उसके अंदर आपको देखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके कितने विजिटर्स हैं, उस चीज़ की रिक्वायरमेंट कितनी है, मंडी के अंदर उसकी एवरेज प्राइस क्या है, और उस एवरेज प्राइस सेलिंग प्राइस के अंदर आपको प्रॉफिट ऑफ मार्जिन क्या है। तो ये बहुत केयरफुली आपको डिसाइड करना है। और इसके अंदर ख़ास तौर के ऊपर एक बात आपको ज़रूर जहन में रखनी है कि जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर बेचते हो, ये मैं बहुत सारे ई कॉमर्स सेलर्स को ये गलती करते देखता हूँ कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी साइट के ऊपर बेचते हो तो आपको ये जहन में रखना है कि आपको 12 से 13% आपको जो मार्जिन है जो ईबे अमूमी तौर पर ले जाता है, एटसी तो नहीं, बहुत कम चार्ज करता है, दैट्स वेरी माइनर। लेकिन अमेजोन शायद कलेक्टिवली 30 से 32% चार्ज करता है एक सेल के ऊपर। तो बेसिकली मार्जिन तो वो ले जाते हैं सारे का सारा। आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हो, अगर आपको मालूम है आप ट्रैफिक कैसे लेके आ सकते हो, तो आप वही प्रोडक्ट जो आप अमेजोन पे बेच रहे हो, कंपटीशन में बेच रहे हो, लेस प्रॉफिट ऑफ मार्जिन पे बेच रहे हो, वो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर मोर प्रॉफिट ऑफ मार्जिन के ऊपर बेच सकते हो। और वो प्राइस जो आप रिसीव करोगे उसमें से आपको कोई शेयर मार्केट प्लेस को नहीं देना पड़ेगा। अगर आप इनफ नंबर ऑफ यूनिट्स आप पर मंथ सेल करते हो ईबे पे, एटसी के ऊपर या अमेजोन के ऊपर, तो आपको टॉप प्रायोरिटी के ऊपर क्या करना है, आपको अपना ब्रांड लॉन्च करना है। तो इससे ये होगा कि आप डायरेक्टली अगर अमेजोन पे से अपना ब्रांड लॉन्च करते हो तो 30 से 32-33% तक जो आप पैसे अमेजोन को देते हो आप वो बचा सकते हो। तो जो आपकी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं अमेजोन के ऊपर, आप उनको भी ऑफर कर सकते हो।
ठीक है, ये एक पूरी स्ट्रेटजी है किस ठीक है, तरीके मैं से। बिल्कुल अभी नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन था वो अमेजोन से रिलेटेड ही है कि अगर हम 10 to 15 पेजेस पे हमारे प्रोडक्ट्स हैं तो हमें किस तरह से स्टार्ट करना है अमेजोन पे? अगेन मैं हमेशा से तमाम लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप बहुत लंबी चौड़ी रेंज बनाने के चक्कर में मत पड़े। आपको अपनी जो प्रोडक्ट है बहुत केयरफुली हंट करनी है। उसके अंदर बेशक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकमिंग सक्सेसफुल इन ई कॉमर्स वर्ल्ड इज फाइनलाइजिंग योर प्रोडक्ट, योर सर्विस। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपको कोई भी 1 या 2 प्रोडक्ट से आप स्टार्ट करें। डोंट गो फॉर लाइक सो मैनी प्रोडक्ट्स इन द बिगिनिंग, जिससे आप ना मार्केट प्लेसेस को अंडरस्टैंड कर सको, ना कस्टमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सको, ना उन प्रैक्टिसेस को अंडरस्टैंड कर सको जो उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैंडेटरी हैं। तो आई ऑलवेज रिकमेंड और कि आप 1 या 2 प्रोडक्ट्स से स्टार्ट करो, और अगर उसके अंदर आपको सक्सेस मिलती है तो फिर ग्रेजुअली आप प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करते जाओ। और क्या प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिक्रीज होता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने की वजह से? प्रॉफिट मार्जिन मेरे अमेजोन के ऊपर अगेन दिस इट्स ऑल अबाउट योर बिजनेस स्ट्रेटजी। आपकी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। आप क्या बेच रहे हो, उसके आपके कितने कंपैटिटर्स हैं, ठीक है। अभी जो टेस्ला कार है अभी उसका कोई कंपैटिटर नहीं है सपोज, तो उसको वो अपनी मर्जी पे प्राइसेस बेच सकती हैं, प्राइसेस के ऊपर कार्स बेच सकते हैं। मतलब जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो अगर उसका कंपैटिटर नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट लो उसके ऊपर, राइट। क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिकना शुरू हो जाएगी तो कुछ अर्से बाद ऑब्वियसली उसके कंपैटिटर्स आ जाएंगे, फिर आपकी प्राइस वार शुरू हो जाएगी। जब प्राइस वार शुरू हो जाएगी, कंपटीशन शुरू हो जाएगा, फिर उस सूरत के अंदर आपको उस कंपटीशन से भी आपको फाइट करनी है, सर्वाइवल करना है आपको। तो इसलिए एक ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी जिसके अंदर आप अपने सारे बिजनेस ऑपरेशंस जो हैं उनके एक्सपेंस निकाल सको, अमेज़ॉन को ऐसा निकाल सको, शिपिंग निकाल सको, और उसके बाद एटलीस्ट आपको 30 से 40% आपको रिटेल के अंदर ये सारे खर्चे निकाल के एटलीस्ट मिनिमम 40% से लेके 100% तक अगर आपको प्रॉफिट होता है ई कॉमर्स के अंदर, तो आपको 40% से नीचे बिल्कुल आपको प्राइसेस नहीं लगानी चाहिए। बल्कि मैं देखता हूँ कि बेशुमार लोग ख़ास तौर के ऊपर सियालकोट के ऊपर, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट रखते हैं, तो वो समझते हैं जी बस 500 रुपये अभी बच गया है $100 की प्रोडक्ट सेल करने पे तो वो बहुत है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली ई कॉमर्स बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।